सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम पूरी योनसू फैमिली को देखते हैं जो कि अभी फैमिली ट्रिप पे जा रही होती है और इस बार योनसू भी उनके साथ होता है, जो कि हमने एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में देखा था। उसमें हॉन्सून तीनों के साथ नहीं था और अब की बार लेकिन हॉन्सून के साथ था और ये सब फैमिली ट्रिप में जा रहे थे। लेकिन अचानक से योनसू के पापा योनसू पे चिल्लाने लग जाते कि तुम ऐसा अजीब क्यों हो, और हॉन्सू की बहन और हॉन्सू की मम्मी भी उसको सपोर्ट करती है, जिससे चिढ़कर योनसू गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब मर जाओ, और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड देन फिर हम योनसू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसको होश आ जाता है। हम देखते हैं कि हॉन्सू एक ऐसी प्लेस पे होता है, एक स्ट्रीट जैसी प्लेस होती है। अभी उसका जो मॉन्स्टर वर्जन योनसू होता है वो उसके सामने आता है और वो बोलता है कि तुम ही चाहते थे ना इस दुनिया के सारे लोग गायब हो जाए, मैं तुम्हारे लिए जिस भी इंसान से तुम नफरत करते हो मैं सबको गायब कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम हूँ। तुम यही चाहते हो कि इस दुनिया के सारे लोग मर जाए, और तभी ये सीन यही कट हो जाता है। एंड देन फिर हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जिसमें कि हम हॉन्सू को देखते हैं जो कि बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होता। तो वो दोनों छोटे बच्चे उसको बुलाने की कोशिश करते हैं एंड देन तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है और फिर वो दोनों मॉन्स्टर जैसे उन दोनों बच्चों पर अटैक करने वाला होता है कि तभी योनसू उसका पाँव पकड़ लेता है और उन बच्चों को भागने के लिए बोलता है। वो बच्चे मौका पाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी वहाँ पे जेहून और जिसू भी आ जाते हैं जो कि योनसू को बचा लेते हैं उस मॉन्स्टर पर अटैक करके। मौका पाते ही जेहून जिसू और योनसू को लेकर एक रूम में चले जाते हैं एंड देन वो जो योनसू होता है वो जेहून और जिसू से बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, उन बच्चों को बचाओ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दोनों बच्चे होते हैं वो सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें आधी मुंडी वाला जो कटा हुआ फेस वाला जो मॉन्स्टर होता है वो दिख जाता है। लेकिन उन्हें पता पड़ जाता है कि उनको आवाज नहीं करनी है तो कुछ आवाज नहीं करते, लेकिन अनलकीली पीछे से वो वही बड़ा मसल्स वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो आवाज कर देता है, जिससे कि जो दूसरा मॉन्स्टर होता है और उसमें दोनों में लड़ाई हो जाती है और मौका पाते ही वो दोनों बच्चे वापस निकल जाते हैं। देन फिर जो ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर वो सारे गेट खोलने की ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी गेट नहीं खुलता क्योंकि वो लॉक्ड होता है। अनलकीली वापस वो मसल्स वाला मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है, लेकिन उसी के बीच में वही वियर्ड औरत जो कि बेबी ट्रॉली लेके घूमती रहती है और जिसका बेबी एक साल पहले मर गया होता है, उसका नाम होता है म्योंग सुक। तब मॉन्स्टर उस पर एक बार हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसको अचानक से वापस फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक से वापस कमबैक होती है और फिर वापस वो उसको इल्यूजन आते हैं कि उस मॉन्स्टर के पैर के सामने ही उसकी बेबी की ट्रॉली पड़ा है और उसी के सामने उसकी बहुत क्यूट सी बेबी खेल रही है। और अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है उस बेबी की ट्रॉली को दबा देता है, जिससे कि वो खड़े होकर बोलती है कि मुझे हमेशा से पता था कि मेरी बेबी चली गई, लेकिन मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और फिर मॉन्स्टर इसकी बात सुन के पता नहीं इस मॉन्स्टर क्या होता है तो वो उसको बहुत जोर से उसके मुंह पे मुक्के लाते मारने लगते हैं। योनसू जिसू और जेहून भी वहाँ आते हैं और उन बच्चों को अपनी तरफ बुला देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर वापस टर्न कर जाता है उस बच्चों की तरफ और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो वो म्योंगसुक होती है वो पूरी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, जिसमें कि हॉन्सू और वो दोनों बच्चे तो पहले ही द्योसिक जो हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर है उनके रूम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वही पूरी इस बिल्डिंग में सेफ जगह। तो हॉन्सू और दोनों बच्चे भी 1408 रूम में भी चले जाते हैं बचने के लिए। एंड फिर हम बहुत सारे सीन कंटिन्यूस में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट सीन हम देखते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं सारे लोग बैठ कर टीवी के सामने अपने प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहे होते हैं, जिस स्पीच के दौरान ही उनका प्रेसिडेंट भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि सब थोड़े से और घबरा जाते हैं। एंड फिर हम वापस ग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं जिसमें कि कुछ लोग होते हैं जो उस ओल्ड मैन के सुपरमार्केट के बाहर खड़े होकर बोलते हैं उनको भूख लग रही है कुछ खाने का दो, लेकिन तभी पीछे से यूनजे एक ट्रॉली बैग लेके आता है जिसमें बहुत सारा खाने का सामान होता है। तो वो उन लोगों को ऑफर करता है जिससे कि लोग खुश होकर थैंक यू बोलकर वो खाने की चीजें लेने लगते हैं। लेकिन एक उनमें से एक औरत होती है, उस औरत को यूनजी के खाने के नीचे वो थोड़े खून के धब्बे दिख जाए जिससे कि उसको बहुत वियर्ड लगता है और वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड देन हम इस एपिसोड का लास्ट का सीन देखते हैं जिसमें कि सुबह हो जाती है और कुछ गाना बजने लग जाता है और जो औरत होती है जो अपनी बेटी का वेट कर रही थी वो अचानक से एक सिक्योरिटी रूम में जाती है और शटर ऊपर कर देती है, जिससे कि लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सामने उसकी बेटी भाग के आ रही होती है, लेकिन भागते भागते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाती है, जिससे कि एक आर्मी ऑफिसर होता है लोगों के साथ वो उसकी मदद करने जाता है। लेकिन तभी उन दोनों के अंदर से एक टेंटिक मतलब जो पीछे से टेंटिकल आता है जो उस लड़की के अंदर से और उस आर्मी ऑफिसर दोनों को घायल कर देता है, जिसमें कि वो आर्मी ऑफिसर तो मर जाता है और लेकिन उस लड़की के ऊपर हवा में ले जाता है, उसके अंदर का सारा खून चूस लेता है और लड़की की मम्मी होती है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है और बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।